हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। आज मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है द हॉर्स एंड द डंकी। तो क्या मतलब हुआ, घोड़ा और गधा। ये स्टोरी घोड़े और गधे की है, जो बहुत ही शानदार स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। और इसके साथ-साथ आपको इस स्टोरी में बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी वोकैब्युलरी को अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और इसके साथ-साथ इस स्टोरी में जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और पढ़ना शुरू करते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ हॉर्स एंड अ डंकी। तो क्या मतलब हुआ, अ वॉशरमैन यानी एक धोबी। वॉशरमैन क्या होता है, धोबी। हैड यानी पास थे। अ हॉर्स एक घोड़ा, एंड अ डंकी और एक गधा। एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। अब यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हैड का यूज एक पोजीशन के रूप में किया है, यानी इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर पास था आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। अगर इसके बाद एक्शन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन जाता। लेकिन यहाँ पर इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि इसमें किसी के पास कुछ होने की बात की गई, यानी धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। तो इसीलिए इसका जो मीनिंग निकल कर आएगा वो पास था निकल कर आएगा। तो एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वन डे ही वॉज गोइंग टू द मार्केट विद बोथ हिज बेस्ट्स। तो वन डे यानी एक दिन, ही वॉज गोइंग वो जा रहा था। यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जिसका हिंदी अनुवाद रहा था, रही थी या रहे थे से करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो एक दिन वो जा रहा था। टू द मार्केट बाजार, विद यानी लेकर या साथ में, बोथ यानी दोनों, हिज बेस्ट अपने जानवर। एक दिन वो अपने दोनों जानवरों के साथ, यानी उन दोनों जानवरों को लेकर बाजार जा रहा था। इट वॉज अ हॉट डे। तो इट वॉज यानी था, अ हॉट डे यानी एक गर्म दिन, यानी एक गर्मी का दिन था, यानी जिस दिन बहुत गर्मी थी। ये जो सेंटेंस है, ये मौसम की जानकारी देता है, और मौसम की जानकारी के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज करते हैं, मौसम, समय, दिन, महीना या टाइम की जानकारी के लिए। द वॉशरमैन हैड लोडेड हिज डंकी विद हैवी बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स। द वॉशरमैन यानी धोबी ने हैड लोडेड यानी लाद दिए थे। यहाँ पर देखिए और ऊपर वाले हेड को देखिए, दोनों के बीच डिफरेंस है। यहाँ जो हेड है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और इसके बाद एक एक्शन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी धोबी ने लाद दिए थे। और इसका हिंदी अनुवाद भी चुका था या फिर या था से होता है। धोबी ने लाद दिए थे। हिज डंकी अपने गधे के ऊपर, विद यानी से, हैवी बंडल्स यानी भारी बंडल, ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों के। धोबी ने अपने गधे के ऊपर भारी कपड़ों के बंडल लाद दिए थे। द हॉर्स कैरीड नथिंग। द हॉर्स यानी घोड़ा, कैरीड ले गया, नथिंग कुछ नहीं। घोड़ा कुछ नहीं ले गया। यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और इसका हिंदी अनुवाद या ई ये से करते हैं, घोड़ा कुछ नहीं ले गया। द लोड ऑन द डंकी वॉज सो हैवी दैट इट कुडंट। ये कुड नॉट को मर्ज किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे कुडंट इवन वॉक प्रॉपरली। तो क्या मतलब हुआ, द लोड यानी वजन, ऑन द डंकी गधे के ऊपर, वॉज था, सो हैवी इतना भारी, दैट की, इट कुडंट वो नहीं सका, इवन यानी भी, वॉक यानी चल, प्रॉपरली सही से, गधे के ऊपर वजन इतना भारी था कि वो
सही से चल भी नहीं सकता था। इट सेड टू द हॉर्स, ब्रदर, द लोड इज किलिंग मी, प्लीज शेयर सम लोड। इट सेड, उसने कहा। यहाँ इट एक प्रोनाउन है जो कि गधे के लिए बोला गया है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के स्थान पर आते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ इट गधे के लिए बोला गया। इट सेड, उसने कहा। किससे कहा? टू द हॉर्स, घोड़े से। ब्रदर यानी भाई। द लोड यानी वजन, इज किलिंग मार रहा है, मी यानी मुझको। उसने घोड़े से कहा, भाई वजन मुझको मार दे रहा है, बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा भारी है, जिससे कि बिल्कुल मेरी जान निकली जा रही है। प्लीज यानी कृपया, शेयर साझा कर लो, सम लोड यानी थोड़ा वजन, साझा कर लो यानी बांट लो, यानी आधा वजन मैं ले रहा हूं और आधा वजन आप अपने ऊपर रख लीजिए। तो ये जो सेंटेंस है ये एक इंपरेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है वो इंपरेटिव होता है, और उसके साथ साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो भी इंपरेटिव ही होता है। तो कृपया थोड़ा वजन बांट लीजिए। तो इस तरीके से गधे ने घोड़े से रिक्वेस्ट की, लेकिन घोड़ा आगे क्या जवाब देता है, देखिए। द हॉर्स नेड, नो, वाई शुड आई। द हॉर्स, घोड़ा, नेड कम, ये GH लगा हुआ है, इसको नेग्ड नहीं पढ़ेंगे, GH साइलेंट रहेगा। नेड यानी हिन हिनाया, नो नहीं, वाई क्यों, शुड आई मतलब मैं क्यों ले जाऊं, आधा लोड आधा वजन मैं क्यों ले जाऊं। वी आर मेड फॉर राइडिंग, वी आर मेड हम बने हैं, फॉर राइडिंग का मतलब है सवारी करने के लिए, हम सवारी के लिए बने हैं। द डंकी फील साइलेंट एंड केप्ट वॉकिंग, हफिंग एंड पफिंग। तो क्या मतलब हुआ? द डंकी यानी गधा, फेल साइलेंट यानी चुप हो गया, एंड केप्ट वॉकिंग और चलता रहा। यहां पर जब भी कोई काम जारी होता है, किसी भी काम को जब जारी रखा जाता है तो उसमें कीप प्लस वर्ब की ING फॉर्म आती है, यानी जिसको हम जेरेंड कहते हैं। वॉकिंग यानी चलना जारी रखा, या फिर ऐसे कहेंगे चलता रहा। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो कीप की जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, केप्ट वॉकिंग यानी चलना जारी रखा या फिर चलता रहा। हफिंग एंड पफिंग, इसका मतलब होता है हाफते हुए। उसकी कंडीशन क्या थी? बिल्कुल हाफने लगा था। तो गधा साइलेंट हो गया और हाफते हुए चलता रहा। द ओवरलोड मेड द डंकी स्टैगर एंड फॉल डाउन। द ओवरलोड का मतलब है ज्यादा वजन ने, जो ओवरलोड यानी एक तो वजन होता है लेकिन जब थोड़ा लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम ओवरलोड कहते हैं, यानी ज्यादा वजन ने मेड द डंकी स्टैगर, इसका मतलब है गधे को लड़खड़ा दिया, यानी उस ज्यादा वजन की वजह से गधा लड़खड़ा गया, यानी ठोकर लगी। मेड स्टैगर यानी ठोकर लगी, एंड फॉल डाउन और नीचे गिर गया। तो ज्यादा वजन की वजह से गधे को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। द miserable condition of the donkey made the washerman realize his mistake। तो क्या होता है? द miserable का मतलब होता है दयनीय यानी दुख भरी। माइजर जो माइजरेबल होता है ना, इसको हम कहते हैं दुख भरी। कंडीशन यानी हालत या दशा, ऑफ द डंकी यानी गधे की, मेड द वॉशरमैन रियलाइज। तो इस पूरी फ्रेज का मतलब है धोबी को एहसास कराया, हिज मिस्टेक उसकी गलती का। गधे की दुख भरी दशा ने धोबी को उसकी गलती का एहसास कराया। तो इट गेव वाटर टू द डंकी एंड ट्रांसफर्ड ऑल द लोड टू द हॉर्स बैक। इट गेव उसने दिया, इट गेव उसने दिया, वाटर यानी पानी, टू द डंकी गधे को, उसने गधे को पानी दिया। यहाँ पर जो गेव है वो गिव की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद हम या से करेंगे। उसने गधे को पानी दिया। एंड ट्रांसफर्ड, और ट्रांसफर्ड का मतलब है यानी पहुंचा दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। जब एक चीज एक स्थान से दूसरी जगह जब जाती है उसको ट्रांसफर करना कहते हैं, यानी स्थानांतरण, इसको हिंदी में कहेंगे स्थानांतरण करना, यानी स्थान बदलना। ट्रांसफर कर दिया ऑल द लोड, सारा वजन, टू द हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर। उसने गधे को पानी दिया और सारा वजन घोड़े की पीठ पर ट्रांसफर कर दिया, यानी लाद दिया। द लोड वॉज रियली हैवी,
द लोड यानी वजन वॉज था, रियली यानी सचमुच, हैवी भारी, वजन सचमुच भारी था। यहाँ जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये बी क्रिया है और किसी भी बी क्रिया यानी इज, आर एंड वॉज वर्ब ये 5 होती है। इनके बाद अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है तो एक कॉम्प्लीमेंट आता है जो उनके अर्थ को पूरा करता है। यानी वजन था, लेकिन कैसा था? सचमुच भारी, वजन सचमुच भारी था। द हॉर्स थॉट आई शुड हैव लिसन्ड टू द पुअर डंकी and accepted half of the load sportingly. The horse यानी घोड़े ने thought सोचा, घोड़े ने सोचा आई मुझको should have listened। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है वो परफेक्ट में आई है, यानी पास्ट परफेक्ट में इसका यूज किया गया है। should have listened यानी सुन लेना चाहिए था। टू द पुअर डंकी यानी उस बेचारे गधे की बात को मुझे सुन लेना चाहिए था। एंड एक्सेप्टेड और स्वीकार कर लेना चाहिए था। हाफ ऑफ द लोड यानी आधा वजन, स्पॉटिंगली एक न्यू वर्ड है, इसका मतलब है खुशी से यानी बिल्कुल दिल से। तो घोड़े ने सोचा मुझे बेचारे गधे की बात को सुन लेना चाहिए था और खुशी से आधा वजन स्वीकार कर लेना चाहिए था। नाउ आई शैल हैव टू कैरी द इंटायर लोड टू द मार्केट माई सेल्फ। नाउ यानी अब, आई मिस मुझको शैल हैव टू कैरी ले जाना पड़ेगा। यहां पर मैंने बताया था किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो काम हमें करना पड़ता है, यानी चाहे हम उसको चाहें या ना चाहें वो काम हमें करना पड़ता है। और बाकी ये फ्यूचर का है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? करना मतलब ले जाना पड़ेगा। द इंटायर लोड का मतलब है सारा वजन यानी पूरा वजन। टू द मार्केट यानी बाजार, और माई सेल्फ होता है स्वयं। ये जो माई सेल्फ है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो स्वयं के लिए बोला जाता है, सब्जेक्ट के लिए। अब मुझे स्वयं सारा वजन बाजार ले जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं गिस्ट की। गिस्ट यानी इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी इससे हमने क्या सीखा, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। द फर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट ऑफ द वॉशरमैन हु पुट द इंटायर लोड ऑन द डंकी। तो ये कह रहे हैं द फर्स्ट मिस्टेक यानी पहली गलती वॉज ये थी दैट की ऑफ द वॉशरमैन, दैट ऑफ द वॉशरमैन की धोबी को मतलब धोबी की थी। द फर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट ऑफ द वॉशरमैन यानी पहली गलती धोबी की थी, जिसने पुट द इंटायर लोड यानी सारा लोड रख दिया ऑन द डंकी गधे के ऊपर। पहली गलती धोबी की थी जिसने सारा लोड गधे के ऊपर रख दिया। द सेकंड मिस्टेक वॉज दैट ऑफ द हॉर्स हु रिफ्यूज टू शेयर द लोड, और दूसरी गलती वॉज दैट ऑफ द हॉर्स उस घोड़े की थी जिसने वजन को शेयर करने से मना कर दिया। इट हैड फॉरगॉटन यानी वो भूल गया था। इट हैड फॉरगॉटन वो भूल चुका था या भूल गया था, पास्ट परफेक्ट है ना, तो हम ऐसे पढ़ेंगे वो भूल चुका था या भूल गया था दैट की शेयरिंग द प्रॉब्लम यानी समस्या का साझा करने से, जो समस्याएं होती है परेशानियां होती है उसको बांटने से लेसन्स कम होता है, द बर्डन यानी बोझ। वो ये भूल गया था कि समस्या को बांटने से यानी परेशानी बांटने से बोझ लेसन्स यानी कम होता है। ये प्रेजेंट का है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो इसका हिंदी अनुवाद ताहे से करते हैं। जिसमें भी आपको एस लगा हुआ देखेगा वो ताहे से करेंगे, यानी कि परेशानी बांटने से जो बोझ है वो कम होता है। एंड शेयरिंग हैप्पीनेस और खुशी बांटने से इंक्रीजेस बढ़ जाता है, टी मेनी टाइम्स कई गुना, और खुशी बांटने से ये कई गुना बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट के रूप में द हॉर्स हैड टू कैरी द एंटायर लोड एंड रिपेंट यानी परिणाम स्वरूप द हॉर्स घोड़े को हैड टू कैरी ले जाना पड़ा, द इंटायर लोड सारा वजन, एंड रिपेंट और पछताना पड़ा। इस प्रकार घोड़े को क्या हुआ, उसको सारा वजन स्वयं ले जाना पड़ा और उसको पछताना पड़ा। तो यहाँ पर गलतियां दो हुई। पहली गलती तो आपने देख ही ली थी, उसकी थी वॉशरमैन की कि सारा वजन, हमें कभी भी किसी भी एक इंसान के ऊपर सारा लोड नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, वो टूट सकता है, इंसान दुख की वजह से हार सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी में पढ़ने में मजा आया हो, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।